जी ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सपोज और मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अब्बासी। फैसल अमीन गंडापुर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि बड़े अरसे बाद क़यादत जो है वो एहतजाज को लीड कर रही है। ये कहा जाए कि डी चौक के उस 26 नवंबर के बाद आज पहला मौका है कि सारी की सारी तकरीबन लीड जो क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, ये एक आईनी हक है, हम उस हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर आइन का भी मजाक बन चुका है, आइन भी हाईजैक हो चुका है, बल्कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें अदलिया जो कि एक इम्पॉर्टेंट तरीन सतून होता है वो एग्जेक्टिव के ताबे बना दिया गया 26 आईनी तरमीम के बाद। इमरान खान को इलीगली कन्फाइन रखा हुआ है, फजूल किस्म के केस हैं। छोटे से बच्चे से आप पूछें वो भी आपको बताएगा कि ये केस सारे भोंडे हैं। तो हम इंसाफ मांगने आए हैं, हमें कोई डील नहीं चाहिए, ना हमें ढील चाहिए। हम खान के लिए इंसाफ मांगते हैं, केसेस हैं उनका फैसला करें, और जजेस से हम जजेस को भी आज़ाद कराना चाहते हैं। ये कैंपेन हम उनके लिए भी कर रहे हैं कि जिस तरह आपको एग्जेक्टिव के ताबे बनाया गया है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। पाकिस्तान का एक मजाक बन चुका है सारी दुनिया के अंदर। तो खुदारा मतलब चीज़ों को ठीक किया जाए। और फैसला साजों से रिक्वेस्ट है कि इमरान खान के फैसलों का जो वो है, केसेस का फैसला है, वो मेरिट के ऊपर करें। हम कोई डील नहीं मांग रहे हम। आप ये कह रहे हैं कि डील नहीं मांग रहे, लेकिन जो सहाफ़त की एलीट है, जो दुनिया सहाफ़त के बड़े नाम हैं, नजम सेठी हो गए, अंसार अब्बासी हो गए, वो ये खबर दे रहे हैं कि कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। तो ये खबर कहाँ से आई है, क्यों दे रहे हैं? क्या वाकई कुछ अंदरूनी खाना चल रहा है कुछ? यार देखें एक बात, अब मैं, आपने बड़े नाम कहा, मैं इन नामों में से किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता। सहाफ़त और लिफाफत का फ़र्क जान कर जियो। डिस इन्फॉर्मेशन हमेशा फैलाई गई, कई महीने पहले भी इसी तरह कभी शोशा छोड़ा गया कि उसने ये डील कर ली, उसने ये डील कर ली, उसने वो डील कर ली, उसने वो डील कर ली। तो अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो यार वो 2 साल से अंदर होता। आज भी उसका एक लफ्ज़ मुंह से निकलना है और सब दरवाजे खुल जाने हैं, लेकिन वो उस तरीके से बाहर आना नहीं चाहता। उसने क्लियर किया हुआ है कि मैं इंसाफ मांगता हूँ, मैं डील नहीं मांगता, मैं डील नहीं मांगता। हमारी भी ये रिक्वेस्ट है, दैट इज़ ऑल दैट वी आस्क, कि इंसाफ दिया जाए। और अदलिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि केसेस का फैसला मेरिट पे किया जाए, दैट इज़ ऑल। सर ये बताएं कि अदालतों में आप जा चुके हैं सर, जितनी अदालतें लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तक एहतजाज भी कर चुके हैं, सर क्या रास्ता है? खान साहब कैसे बाहर आएंगे फिर? अगर आप एहतजाज कर चुके हैं, अदालतों में आ चुके हैं, तीसरा रास्ता कौन सा है जो आप देख रहे हैं? देखें, रास्ता अकल का है। फैसला साज अगर अकल कर लें, इमरान खान इस मुल्क का यूनिफाइंग फिगर है, वाहिद लीडर है कि जिसका गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक, कराची तक, सहरा के आखिरी कोने तक फॉलोअर है। आपके मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर अंदर है। इंडिया ने आपके ऊपर अटैक किया है, उस सारी सूरत हाल में जो स्टैंस इमरान खान का था, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा जेल के अंदर बैठे हुए पेश किया, बाहर बैठे हुओं को सारों को सामसूम किया, कुछ नहीं बोला। जब जंग ख़त्म हो गई फिर मरियम बीबी ने भी अपने फ़ोटो लगाना शुरू कर दिए। वो बीच में आ गए जी मियाँ साहब खराद की मशीन में बैठ के, मतलब शायद जहाज बना रहे थे। तो यूनिफाइंग फिगर, फेडरेटिंग फिगर ऑफ द कंट्री इज इनसाइड प्रिजन on flimsy charges, on flimsy cases. We request that he is released. That's all. आखिर में ये बताइएगा सर कि केपी में, आप केपी के रहनुमा हैं, आपके भाई वज़ीर आला हैं, केपी में करप्शन के चार्जेस जो हैं, कोहिस्तान का वाक़या हुआ, इसके अलावा दीगर शहरों में भी करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं वज़रा पे, सूबाई वज़रा पे। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अली अमीन गंडापुर साहब इस चीज़ को नहीं रोक पा रहे? देखो, पहली बात तो ये है कि सूबाई वज़रा के ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, इल्ज़ामात तो आपने साबित करने होते हैं। दूसरी बात, आपने कोहिस्तान की मिसाल दी, बड़ा अच्छा किया आपने। नैब की रिपोर्ट खुद पढ़ लें, इसके अंदर एजी ऑफिस जो कि फेडरल है और नेशनल बैंक जो कि फेडरल है, उन्होंने गलत चेक निकाले हैं, उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिल के वो सिक्योरिटियाँ निकाली हैं। तो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या रोल है? अगर कोई रोल होता, पहली बात तो ये है कि ये केसेस जो हैं, दीज आर नॉट फ्रॉम दिस टाइम, 24 से पहले के हैं, 2024 से पहले के हैं। दूसरी बात यह है कि अगेन मैं रिपीट करता हूँ और चैलेंज पे रिपीट करता हूँ कि एजी ऑफिस केपी का जो अफसर होता है वो फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, नेशनल बैंक फेडरल गवर्नमेंट का बैंक है। तो उसके ऑफिस में साइन किए हैं वो जैली चेक या वटेवर जो आप उनको कह लें, और नेशनल बैंक ने कैश किए हैं। तो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किधर से करप्शन की है? तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो बिल्कुल, हमने तो ज़ीरो टॉलरेंस है, हमारा एंटी करप्शन का इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। और अब
किसी और का मुद्दा मेरे पे डालना है का अगर मिशन हो के गवर्नमेंट ने किधर से करप्शन की है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो बिल्कुल, हमने तो जीरो टॉलरेंस है, हमारा एंटी करप्शन का इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। और अब किसी और का मुद्दा मेरे पे डालना है का अगर मिशन हो के जी वो बड़ी से सुर्खी बना दी। अच्छा मजे की बात है कि जिन अखबारों ने इसको कवर किया है ऊपर सुर्खी उन्होंने ये दी है कि जी केपी में करप्शन। तो भाई केपी में करप्शन, बट केपी में करप्शन विफाकी इदारों के, कल वापडा वाला फॉर एग्जांपल करप्शन करे केपी में बैठ के, तो क्या उसका जिम्मेवार मैं हूँ? तो इसी तरह एजी ऑफिस जो है फेडरल है, नेशनल बैंक फेडरल है, अगर उनकी करप्शन हुई है बिल्कुल, बल्कि हमारे लिए तो बड़े खुशी की बात है, ये पैसे वापस हमें केपी को मिल रहे हैं रिकवर होने के बाद।